स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक पांडे। मैं आज आपको लेकर के आया हूँ जेई मेंस में आया हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन। 3 चार्जेस प्लस क्यू, स्मॉल क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, d/2 एंड d। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको डिटेल में ले चलूंगा, उसको ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या दिया हुआ है बेसिकली और क्या इसमें हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन रीड करते हैं फटाक से। फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस if the net force experienced by plus q placed at x is equal to 0 then the value of small q is। बेसिकली आपको ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपका क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए जो बच्चे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को वॉच कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ का भी आपको वेक्टर फॉर्म स्टडी करना है। तो ये जो क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है ये कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के कॉन्सेप्ट को आपको चेक कर रहा है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको कन्वर्ट करूंगा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसने स्ट्रेट लाइन में 2 चार्जेस प्लेस किए हुए हैं और दोनों चार्जेस का उसने विथ मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज उसने प्लस क्यू और प्लस क्यू को डी डिस्टेंस अपार्ट पर प्लेस कर दिया है। प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0। ये देखिए x इक्वल टू 0 पर हमने प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया और इस प्लस क्यू चार्ज से डी डिस्टेंस पर एक और प्लस क्यू चार्ज हमने प्लेस कर दिया है। इस क्वेश्चन में ही वांट्स टू नो कि अगर ये जो एक और चार्ज हम इस पे प्लेस कर रहे हैं x इक्वल टू d/2 डिस्टेंस पे, तो इस चार्ज का उसे मैग्नीट्यूड पता करना है कि इस q स्मॉल q चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। चार्ज या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं, इसलिए इस प्लस q चार्ज स्मॉल q चार्ज को देखिए, इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें प्लस माइनस, मतलब वो आपसे इसका नेचर भी जानना चाह रहा है कि ये स्मॉल q चार्ज मैग्नीट्यूड में तो आप पता करिए, साथ ही साथ बताइए कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर निगेटिवली चार्ज होगा। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से लेके चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है कि जब 2 चार्ज प्लेस्ड होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो अभी तक आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया होगा, तो ये फॉर्मूला याद होगा आपको। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। याद आ गया। यहाँ पे फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, दैट कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। R क्या रहता था यहाँ पे, डिस्टेंस रहती थी, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कैसी थी। अब इस क्वेश्चन को हम शिफ्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। इस स्मॉल q चार्ज को अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्वेश्चन में एक क्लू दिया हुआ है, इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू, इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लस क्यू प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लस क्यू चार्जेस 0 होना चाहिए। प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ q इज। तो देखिए इसमें इस प्लस q चार्ज पर नेट फोर्स 0 कब होगा। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम अगर हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब होती है बॉडी, जब उस पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होता है, रिपीट नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्लू छुपा हुआ है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लस क्यू चार्ज इज 0। इसका मतलब यह है कि ये जो चार्ज पार्टिकल फोर्स फील कर रहा है वो क्या है, 0। अब देखिए 0 कब फील करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा,
रिपेल करेगा। इसको अगर हम नंबरिंग कर ले, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब देखिए इस पे ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अच्छा सर, रिपेल करते हैं, इसका मतलब F12 कितना हो जाएगा, F12 का मतलब चार्ज 1 पर चार्ज 2 कितना फोर्स लगा रहा है, इसको हम एज अ कांस्टेंट K ट्रीट कर लेते हैं। तो K Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर, डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस कितनी दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन पे, D स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके सर, अब अगर इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करना है, ये फोर्स अभी प्लस क्यू चार्ज ने लगाया, अब इस पर नेट फोर्स कितना करना है अपने को, जीरो करना है। ये रिपेल कर रहा है, मतलब ये इस चार्ज पर F12 की डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस F12। क्लियर है ये? अब सारा खेल इस स्मॉल चार्ज Q का है, जिसका आपको मैग्नीट्यूड और क्या पता करना है, नेचर, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब देखिए इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये जो स्मॉल Q है ये कैसा होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो क्या होगी आपकी, इस डायरेक्शन पे। तभी तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कब लगेगा, जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो ये क्या करते, रिपेल करने लगते। ठीक है, इसलिए यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि चार्ज शुड बी नेगेटिव। तो देखिए दो ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते। अब हमें पता करना है कि सर ये F13 आप बताओ कितना होगा, F13 very simple, by the application of Coulomb's law we can write it Q as a constant K, Q दूसरा है आपका स्मॉल q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्स, अगर प्लस q पर नेट फोर्स जीरो रखना है हमें, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लस q पर नेट फोर्स जीरो, इट मींस दिस फोर्स एंड दिस फोर्स F12 and F13 must be equal, minus, it means F12 is equal to F13। दोनों की वैल्यूज हैं अपने पास, K Q अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू K Q माइनस Q, इस माइनस Q को डायरेक्ट बाहर ही लिख लेते हैं, अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है फंडा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट पकड़िए। नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज जीरो, नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज जीरो। ये अपोजिट डायरेक्शन, ये F12 इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि सर नेट फोर्स प्लस क्यू ऑन जीरो। तो देखिए दोनों फोर्सेस को हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इसको हम थोड़ा सा सिंपल करें तो Q/D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Q D/4 का, सॉरी D स्क्वायर बाई 4, ये रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा। तो अब देखिए जल्दी से, बस आंसर आने वाला है Q/D स्क्वायर इज इक्वल टू minus 4Q upon D square. Now we want to know the value of small q, the value of q. तो q को रखेंगे एक तरफ, बाकी सारे पैरामीटर एक तरफ। q, अच्छा D स्क्वायर से D स्क्वायर भी कैंसिल कर दीजिए, अपॉन 4 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। q की वैल्यू अपने को क्या ऑब्टेन हो गई, Q इक्वल टू माइनस Q/4। देखिए दो ऑप्शन मैंने पहले ही कैंसिल कर दिए थे, रिमेनिंग ऑप्शन में Q/4। सो अवर राइट आंसर इज माइनस Q/4। ठीक है, ओके, थैंक यू।